औरत की औलाद बनो, जानवर की औलाद क्यों बन रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना वो गौसना वो मुईनना वो कुतुबना वो फरीदना वो निज़ामना वो सिराजना वो इलाअना वो अशरफना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व नूर ऐनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। आज हमें समझना है कि हमें नबी की और वली की जरूरत क्या है। वाह 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 वाह। Why we are needy of prophet and friends of Allah। क्या बात वाह। हमको नबी और नबी का मित्र क्यों चाहिए? इज इट नेसेसरी और अननेसेसरी? आवश्यकता, जरूरत है कि नहीं? क्योंकि जरूरत ही ईजाद की अम्मा है। वाह वाह। आवश्यकता आविष्कार की जननी। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत क्या? देखो, हम मां की कोख से जन्म लिए,
तो हमारे जन्म के लिए अम्मा चाहिए, बगैर अम्मा के कोई पैदा हो जाए तो जानू, और जिसकी कोख से मैं जन्म न लूं वो मेरी अम्मा नहीं, समझो। अम्मा कौन है? किसको हम अपनी माता कहेंगे? जिसकी कोख से हमने जन्म लिया वही हमारी माँ है। बेशक। तो हम तो औरत के पेट से जन्म लिए हैं ना, तो वही औरत मेरी माँ है। पशुओं के पेट से हमने जन्म ही नहीं लिया कि कोई पशु माता बन जाए। क्या इशारा है, क्या इशारा है, वाह 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 वाह। ये तो दर्जा घट गया। हम औरत के पेट से पैदा हुए तो मानव जात में, और पशु के पेट से पैदा हुए तो पशु जात में। अब बता, मानव जात महान है या पशु जात? तो काहे को अपनी डिग्री कम कर रहे हो? औरत की औलाद बनो, जानवर की औलाद क्यों बन रहे हो? क्या बात है। छेड़ोगे तो सुनना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, किसी संघ की जागीर नहीं, अजमेर मेरी तकदीर है। गरीब नवाज हमारा पीर है। वाह 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 वाह। कहोगे तो सुनना पड़ेगा। तो माँ जरूरी है, बाप जरूरी है। अकेली अम्मा क्या करेगी? अब्बा भी चाहिए। मैं जरूरत समझा रहा हूं कि जिसके बगैर काम न चले। अब्बा नहीं तो पिता का अंश माता के गर्भ में जाता है, तब वहां से बच्चा आकृति और शक्ल बनाता है, और 9 महीने के बाद जनरली डिलीवर हो जाता है। तो पिता नहीं तो तेरा पता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। नसीहत, एक नसीहत सुन लो। आज मैं इस कुर्सी पर यहां बैठा हूं, अब कितना लंबा चौड़ा मेरा नाम लिया गया। शार्ट में मोहम्मद हाशमी था, उसको खींच के कितना लंबा किया गया। क्यों? क्योंकि मैं पैदा हुआ। मैं पैदा ही नहीं होता तो यहां कौन बैठता? आज आपको यह सौभाग्य मिला कि आप हाशमी के शब्दों को सुनने के लिए यहां हजारों की तादाद में जमा हुए। यह आपको अवसर कब मिला? जब आप पैदा हुए। कोई चाय बेचने वाला नेता कैसे बनता? क्या बात है, क्या बात है। ये अवसर इसलिए मिला कि वो पैदा हुआ। तो तुम्हारा जन्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म, ये तो जन्म हो गई हमारी हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, उर्दू में कहेंगे पैदा होना, और फारसी में कहेंगे पैदाइश, अरबी में कहेंगे मिलाद, विलादत। तो मिलाद है ना इम्पोर्टेंट? वाह 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 वाह। और सबकी मिलाद अलग अलग है। मेरी मिलाद, तेरी मिलाद, मिलाद माने विलादत, पैदा होना। मिलादुल हाशमी, हाशमी पैदा हुआ। मिलाद शमीम मास्टर, तो शमीम मास्टर पैदा हुए। मिलाद सब जो पैदा उसकी मिलाद है, लेकिन नबी की मिलाद और है। हमारी मिलाद जमीन को भरने के लिए,
और रसूल की मीलाद जन्नत को भरने के लिए। वाह 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 वाह। या रसूल जिंदाबाद। मीलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीलाद या जन्म से एक बात और अच्छा है, बहुत बढ़िया बात ये है कि जो लोग जन्म मानते हैं वो शिर्क नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ही की जात है जो जन्म लेती नहीं, जन्म देती है। अल्लाह पैदा नहीं होता, पैदा करता है। बेशक पैदा करता है, पैदा होता नहीं। तो अब रसूल को हम कहते हैं पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए। हम कहते हैं मक्के में पैदाइश, फारसी में मक्के में मीलाद, मक्के में विलादत, मक्के में जन्म। तो जब हम रसूल को जन्म मीलाद कहेंगे और हम सब मीलादी होंगे, वाह। रसूल की मीलाद मनाने की वजह से मीलादी होंगे, तो हम कभी शिर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तो पैदा ही नहीं होता। और नबी जब पैदा हुए तो अल्लाह हो नहीं सकते। वाह 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 वाह। तो इसीलिए हमने कहा सुन्नियों मीलाद मनाते रहो, ताकि खुदा की पहचान बढ़ती जाए। मेरा रब वो है जो पैदा नहीं होता, मेरा नबी वो है जो पैदा हुआ है। तो जो जन्म लेते हैं उनकी कोई ना कोई जन्मभूमि होती है। आपकी जन्मभूमि बंगाल है तो मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, किसी की जन्मभूमि गुजरात है। क्या अल्लाह जाने कैसी रात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जन्मभूमि बदलती रहती है। जहां आप जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में, जिस जगह पर पैदा होंगे वही आपकी जन्मभूमि है। और जिसकी जन्मभूमि है वो खुदा नहीं है। खुदा की कोई जन्मभूमि नहीं है। तो जिसकी जन्मभूमि है, जिसने जन्म लिया है, वो खुदा नहीं है। और जो खुदा है वो जन्म लेता नहीं है। बेशक। तुम कैसे आदमी हो? किताबों में कहते हो खुदा है, किताबों में कहते हो वो खुदा है, खुदा है। आंदोलन चलाते हो कि पैदा है, जन्म है, जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे, जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। खुदा भी है और जन्म भी है। खुदा है तो जन्म नहीं, और जन्म लिया तो खुदा नहीं। न तेरा दीन सही है, न तेरी जमीन सही है। क्या बात है, वाह वाह। इससे अंदाजा लगा अम्मा बहुत जरूरी है। और लायक बेटे हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ का बड़ा सम्मान, बहुत आदर। हम जिसको माँ बोलते हैं तो मुंह से नहीं बोलते, मन से बोलते हैं। बेशक। हमारे दिल में हमारी माँ, और क्या सम्मान है। हम माँ जिसे मानते हैं, हम उसका दूध पीते हैं। अम्मा का दूध पिया कि नहीं? मगर हम अपनी अम्मा का दूध बेचते नहीं। वाह 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 वाह। अरे समझा करो यार, हाय 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 हाय। इतना खुल के बोलने वाला मिलेगा नहीं। और वो इसलिए कि हिंदुस्तान के अंधकार सुन ले, अगर तेरे जैसा बोलने वाला यजीद है तो जवाब देने वाला हुसैन की औलाद है। वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
वाह। तो हम जितने बंगाल के वैभवपूर्ण, आदरणीय और सम्मानीय बंगाल की जनता लोग अपनी माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। कभी बेचा है अम्मा का दूध? तो वो कैसी अम्मा है जिसका दूध व्यापार में हो? तो मेरी अम्मा मेरा व्यापार है, मेरी माँ मेरा कारोबार नहीं है। वाह वाह। आप सुनते जाइए। इन सत्ता के नशे में चूर जो असामाजिक तत्व हैं, उनको मैं बेपर्दा करूंगा। तो माँ जरूरी है, बाप जरूरी है, पिता नहीं तो आपका कोई पता नहीं, और माँ नहीं तो आपके जीवन में हाँ नहीं। तुम पैदा ही नहीं हुए, हाँ क्या बोलेंगे? तो जिसके बगैर काम न चले उसे जरूरी कहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती खुदा को मानना। बेशक। खुदा को मानना जरूरी है। अरे हम दुनिया में आ गए हैं, किसने बनाया? चिंतन, सोच। उसको माइक दे दो ताकि आवाज जरा ऊंची हो जाए। चिंतन न, रोकिए मत, रोकिए मत। ऐसा है ना, कभी कभी जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ और लगेगा कि मर्द नहीं है क्या। तो इस पर हम बड़ी फिक्र में हैं। तो मुसलमानों को फिक्र थी कि खुदा को मानना है। क्यों फिक्र थी? वो ये जानते थे कि मैं जो बनाऊंगा, मैंने माइक बनाया तो माइक से महान मैं हूं। जिस डेकोरेटर ने इस शामियाने को डेकोरेट किया है, लाइटिंग किया है, वो इस डेकोरेशन से महान है। जिस जमीन से किसान ने चावल निकाला है, तो चावल से ज्यादा महान हमारा किसान है, क्योंकि बनाने वाला बनने वाले से बड़ा होता है। ये कितने मूर्ख हैं, अपने हाथ से अपना खुदा बनाते हैं और फिर उसी बने को महान कहते हैं, जबकि बनाने वाला महान होना चाहिए। तो बंगाल के समझदार लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार मैं बना बनाकर पूजा करूं या जिसने मुझे बनाया है उसकी पूजा करूं। तो अब खुदा को मानना जरूरी, खुदा को मानना। अब मानने के लिए जानना जरूरी। ज्ञान नहीं तो मानोगे क्या? और ज्ञान के लिए हमारे पास सिर्फ 5 ही साधन हैं। We have only 5 sources of knowledge. Only 5 sources of knowledge. हमारी ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ 5 रास्तों से है। नंबर 1,
हमको आंख से ज्ञान होता है कि काला है कि नीला है कि पीला है। अरे बाबा मत बैठा लो, उसको गाय बैठा लो। ए सुनो इधर देखो, अगर जरूरत हुई तो वो घर नहीं जाएगा, तर कर देगा। फिर एक नहीं जाएगा, 4-5 जाएंगे। जरूरत से हो तो जरूर जाया करो, क्योंकि अभी जरूरत ही पे तो भाषण दे रहा हूं। ये भी जरूरी है, एक्स्ट्रा बाहर हो जाए। आंख से हमको ज्ञान होता है कि ये लाइटिंग है, ये अंधेरा है, ये उजाला है, ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है। किससे पता चलता है? हाँ। अब कान से पता चलता है कि इसकी ध्वनि, इसकी आवाज सुरीली है कि जहरीली है, इसमें जो ताल है, जो रिदम है, कैसा है, कान से पता चलता है ना। और ये सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका ज्ञान नाक से। और ये मीठा है कि नमकीन है कि तीखा है कि खट्टा है, इसका ज्ञान हमें मुंह से होता है, जबान से। और ये ठंडा है कि गर्म है, हाथ से टच करता हूं तो पता चलता है। कड़क है कि मुलायम है। ये 5 ज्ञान सूत्र हमारे पास हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान होता है। आँख में आए तो पता चलेगा, नाक में जाए तो पता चलेगा, कान में आए तो पता चलेगा, हाथ से छूं तो पता चलेगा, जबान पे रखूं तब पता चलेगा। खुदा को मानना जरूरी, मानने के लिए जानना जरूरी, और जानने के लिए 5 माध्यम, केवल 5 दरवाजे ज्ञान के हैं। वो खुदा इन 5 में किसी में आता नहीं जी। हम खुदा को देख नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को सुन नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को सूंघ नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को चख नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को टच नहीं कर सकते तो ज्ञान कैसे होगा? खुदा इनमें आता ही नहीं, क्योंकि वो गायब है, वाह, बेशक, अदृश्य है, असीमित, अनंत, निराकार, लामहदूद, अनलिमिटेड। हम लिमिटेड, वो अनलिमिटेड। हम सीमित, वो असीमित। हम आकार, वो निराकार। वो गैब, हम जाहिर, वो गैब। हम खुला, वो छुपा। हम दृश्य, वो अदृश्य। जाने कैसे? क्योंकि वो तो गैब है। तो हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे नबी की, वाह वाह वाह, जो गैब की बात बताए। अगर गैब बताने नबी आया नहीं तो आया काहे को? और गैब बता के चला गया, गैब ना मानते क्यों नहीं? ईमान लाते हो, क्या कहते हो? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कहते हो ना? फरिश्तों को देखा है, फिर ईमान कैसे लाए? वो किताबें जो ओरिजिनली हजरत मूसा, हजरत दाऊद पे है, वो तेरे पास है, फिर मानता काहे को? वो सारे रसूल जो पहले आए, कभी किसी को देखा है तो मानता काहे को?
आमन तो मैं ईमान लाया अदृश्य पे, गैब पे। कयामत पे ईमान लाना, गैब पे ईमान लाना। खैर और शर मिनल्लाह ताला मानना, गैब को मानना, आखिरत को मानना गैब, जन्नत को मानना गैब, जहन्नम भी बनी है गैब, लामकाम है गैब, जमीन के अंदर गैब, आकाश में गैब, पाताल में गैब, और कब्र में 3 साल होगा गैब। कयामत आएगी गैब, इमाम महदी आएंगे गैब, ईसा मसीह नाजिल होंगे गैब। इतना सारा गैब बताने वाला गैबदा नहीं है। अरे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है। इतना बड़ा गैब जब नबी से नहीं छुपा तो छोटा छोटा गैब कैसे छुपेगा? तो क्या है, अल्लाह को मानने के लिए जरूरत है नबी की।